क्या जनता दल सेक्युलर एनडीए में शामिल होगी? ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सूत्रों के अनुसार कर्नाटक की जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन की इच्छुक है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस बीजेपी के साथ कर्नाटक में गठबंधन करना चाहती है। हाल ही के दिनों में जेडीएस ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीजेपी का साथ दिया है। एचडी देवेगौड़ा ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बचाव किया था। वहीं देवेगौड़ा नए संसद भवन के उद्घाटन में भी बाकी विपक्षी पार्टियों की अपील ठुकरा कर पहुंचे थे। देवेगौड़ा ने मंगलवार को बीजेपी के साथ गठबंधन पर पूछे जाने पर कहा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं गई। दरअसल जेडीएस 28 में से 4 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है। ये हैं मांड्या, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। मांड्या से जीती सुमलता अम्बरीश ने बीजेपी का समर्थन किया था, जबकि जेडीएस केवल एक सीट हासन ही जीत पाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी चुनाव हार गए थे। जेडीएस को पिछले लोकसभा चुनाव में 9.67% वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में जेडीएस को 13.29% वोट ही मिले। उनकी कुल सीटें घटकर 19 रह गई थी। विधानसभा चुनाव में खिसकती जमीन के बाद जेडीएस ने अपने अस्तित्व को बचाने में लग गई है। बीजेपी के हाथ से भी सत्ता निकलने के बाद लोकसभा चुनाव में पिछली बार की सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। ऐसे में दोनों पार्टियों के साथ आने से वे कांग्रेस को चुनौती दे सकती हैं। हालांकि कई बीजेपी नेता जेडीएस के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं। उनकी दलील है कि बीजेपी अकेले ही कर्नाटक में पिछला प्रदर्शन दोहरा सकती है। उनके मुताबिक जेडीएस अपनी खिसकती जमीन बीजेपी के बूते बचाना चाहती है। वैसे बीजेपी और जेडीएस 2 बार साथ आ चुके हैं। बीजेपी एक बार फिर से एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार अनुभव अच्छा नहीं रहा। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी दक्षिण में अपना किला मजबूत करना चाहती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.